हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो क्लास 11, 12 और जेई मेंस सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन फंक्शंस को हम डिटेल में आज पढ़ेंगे और इनके ग्राफ भी हम करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट एक्स and this is greatest integer less than or equal to x. बड़े से बड़ा इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेकिन एक्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। इफ n is an integer and any real number x lies between n and n plus 1, that is x is greater than equal to n and less than n plus 1, then the greatest integer x is n. अगर x दो इंटीजर n और n दो कंसेक्यूटिव इंटीजर n और n प्लस 1 के बीच में लाई करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होगी n। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम देखें 3.04, this 3.04 lies between 3 and 4, so the value is 3। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट इज 3, इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट 3 है और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.04, तो द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस इज 3, तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। या फिर अगर हम कहते 3.99, द वैल्यू इज ऑल्सो 3। जिन दो इंटीजर के बीच में ये लाई करेगा, जो स्मॉलेस्ट है उन दोनों में, दैट विल बी द वैल्यू। अगर ये नेगेटिव में हो, सपोज हम ले लें -0.64, तो दिस कैन बी रिटन एज -1 प्लस 0.36, तो द वैल्यू विल बी -1। दिस -0.64 लाइज बिटवीन -1 एंड 0, तो स्मॉलेस्ट इज between -1 and 0 is -1, the value is -1। One more example is greatest integer -4.69, and this can be written as greatest integer -5 plus 0.21, and the value will become -5। ये है greatest integer function। greatest integer x is the greatest integer less than or equal to x। ना अब इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 होगी इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 होगी इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2, एंड सो ऑन। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2 होगा इफ 2, ठीक। जिन दो इंटीजर के बीच में लाई करता है x, तो स्मॉलेस्ट इज द वैल्यू, ठीक है। अगर हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करें, दिस इज एक्सिस ऑफ x, एक्सिस ऑफ y, ओरिजिन, ठीक है। बिटवीन 0 and 1, if the value of x lies between 0 and 1, the value of greatest integer is 0, तो वैल्यू रहेगी यहां पर, ये 1 तक वैल्यू यही रहेगी। और जैसे ही x की वैल्यू 1 पर पहुंचती है, 1 और 2 के बीच में होती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हो जाती है 1, तो ये वैल्यू पहुंच जाएगी यहां पर, ये 1 है y की वैल्यू, ठीक है। और फिर ये अप टू 2 तक वैल्यू 1 ही रहेगी। जैसे ही x की वैल्यू 2 पर पहुंचेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हो जाएगी 2, ये है 2। अगर हम यहां ले लें तो वैल्यू पहुंच जाएगी यहां पर, और ये 3 तक ऐसी रहेगी, और फिर उसी तरीके से 4 एंड सो ऑन।
अगर हम बैक साइड में जाएंगे तो ये -1 है, तो -1 से 0 पर वैल्यू -1 रहेगी, और -2 से -1 के बीच में वैल्यू -2 रहेगी, और -3 से -2 के बीच में वैल्यू -3 रहेगी. दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x. नाउ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x सपोज, ठीक है, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x can take any real value, x can take any real value, whatever be the value of x, y will exist. So domain of greatest integer x is R. R means set of all real numbers. Set of all real numbers. And range of greatest integer x. Greatest integer x can take only integral values. So it means this is the set of integer, set of all integers. This is domain of a greatest integer function and range of a greatest integer function. Okay, चलिए अब देखते हैं मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. Absolute value function. Modulus of x. Modulus of x is x if x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0. देखिए modulus of x is always positive. x होगी वैल्यू if x itself is positive, और minus x होगी if x itself is negative, और अगर x negative है तो minus x is positive. It means modulus x is always पॉजिटिव. ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा. इसको जनरलाइज अगर कर लें, मॉडुलस ऑफ x माइनस के इज x माइनस के इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k एंड द वैल्यू विल बी माइनस ऑफ x माइनस के इफ x इज लेस देन k. ये है मॉडुलस ऑफ x माइनस के. x माइनस के इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k एंड माइनस ऑफ x माइनस के इफ x इज लेस देन k. दो प्रॉपर्टीज हैं इसकी. प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, देन आइदर x इज लेस देन इक्वल टू माइनस a और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a. Or this can also be written as x belongs to minus infinity to minus a union a to infinity. ये इंटरवल फॉर्मेट में है. ठीक है. नंबर 2, if modulus of x is less than a, if modulus of x is less than a, then x less than x lies between minus a to plus a. देखिए अगर इक्वलिटी यहां पर है तो यहां भी इक्वलिटी रहेगी, और अगर ये इक्वलिटी नहीं है तो यहां भी इक्वलिटी नहीं रहेगी, केवल ग्रेटर और स्मॉल यूज होगा. और इसको अगर इंटरवल फॉर्म में हम लिखें तो x बिलोंग्स टू माइनस a टू प्लस a, ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वलिटी हमने नहीं लिया. अगर इक्वलिटी हम कंसीडर करते तो स्क्वायर ब्रैकेट होता. एक चीज और है, अगर हम देखें मॉडुलस ऑफ x जो फंक्शन है, व्हाटएवर विद द वैल्यू ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x विल एग्जिस्ट करेगा. तो इट मींस डोमेन ऑफ मॉडुलस x इज R. R मींस सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है. और
क्योंकि मॉडुलस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकती है इसकी वैल्यू। तो रेंज ऑफ मॉडुलस एफ इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए मॉडुलस फंक्शन। नाउ अब देखते हैं कि ग्राफ, सपोज y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है, सपोज y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, तो y इक्वल टू x होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस x होगा इफ x इज लेस देन 0। देखिए y इक्वल टू x इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप 1 एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये दिस विल बी द लाइन। This is valid only when x is greater than equal to 0. So x is greater than equal to 0. And this y equal to minus x is a line which makes an angle 135 with the x-axis. Slope is here minus 1. So this will be the line. It makes an angle 135. This angle is 45 degree and this angle is 135 degree. This line is y equal to x and this line is y equal to minus of x. This curve is the modulus कर्व, ये मॉडुलस कर्व है, परपेंडिकुलर से 45 डिग्री के एंगल बनाती हुई दो स्ट्रेट लाइंस, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। तो ये है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। सपोज अगर हमें लेना होता y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, तो हियर ओरिजिन इज रिप्लेस्ड एट 20 पॉइंट, तो ग्राफ विल बिकम, दिस पॉइंट इज सपोज 20, ये axis of x, ये axis of y, and this is perpendicular to the x-axis, and this graph making an angle of 45 degree with the x-axis, and this makes an angle of 135 degree at x-axis. So this is y equal to x minus 2, and this y equal to minus of x minus 2. This is the graph of modulus function. Okay? बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोई भी प्रॉब्लम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन रिलेटेड होगी, कमेंट बॉक्स में करिए, उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड आपको कराऊंगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए। थैंक यू।